नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी जो कि एक रियल कहानी है आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको आप खुद सुन रहे हो, यानी कि खुद मेरी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तब से थी जब मेरा संघर्ष भरा जीवन चल रहा था। 8वीं क्लास में जब मैं स्कूल में जाता था तब मेरे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई, जिसमें मेरा एक पैर और एक हाथ दोनों टूट गए। दोस्तों, उस दौरान 6 महीने तक मैं खाट पे रहा। लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ मुझे खाट पे ही करना पड़ा। वो अगर मैं सोचता हूँ उन दिनों को, मेरे लिए बड़े मुश्किल भरे दिन थे, क्योंकि जब किसी पर मुसीबत आती है बहुत दर्द होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब अपने जब होते हैं, जो अपने माँ बाप, भाई बहन, अगर वे भी हमसे थोड़ा बहुत रुसवा हो जाए तो और भी दर्द होता है। दोस्तों, एक विकलांग की ज़िंदगी ऐसी होती है कि भाई ना चाहते हुए भी हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ता है। तब जाके हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चलने फिरने और या फिर कुछ सहने की शक्ति है। नारी शक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय है, लेकिन हमारी शक्ति भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष के वे दिन बड़े ही अजीब थे, बड़े ही मुश्किल भरे थे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, वे संघर्ष के दिन आगे चलते रहे। दिन पे दिन कठिनाइयाँ, मुसीबतें बढ़ती ही चली गई। पढ़ाई छूट गई। जहाँ भी जिस भी स्कूल में जाता था वहाँ पे स्कूल वाले हमें देखते ही एडमिशन के लिए मना कर देते थे। बस यही सोचते थे कि भाई ये कैसे आएगा, कैसे चलेगा, माँ बाप कैसे लेके आएंगे। किसी बच्चे ने कुछ इनको मार दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो माँ बाप कहीं हमसे ना कुछ ऐसा कह बैठे। ये बहुत सारी समस्याएं थी हमारे साथ। पिताजी थे जो अपने कंधे पे बिठाकर स्कूल ले जाते, वहाँ पे देखते ही हमें मना कर देते थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिसमें मैं और निराश हो गया था। इतना निराश हो गया था कि भाई मैंने खुद ये सोच लिया था कि यार जीवन का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माँ बाप संघर्ष कर रहे थे और जहाँ भी जा रहे थे सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। जैसे ही मैंने ये सोचा कि भाई अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मेरे गांव का ही एक लड़का वो मेरे पास आया। शाम का टाइम था। उसने मुझे ये बताया कि भाई सोनीपत रेड क्रॉस का कैंप लगा हुआ है, मुझे वहाँ पे एक रिक्शा मिलेगी और आपको भी एक रिक्शा मिल जाएगी, जिससे आप थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर भीतर घूम फिर सकते हो। तो अगले दिन दोस्तों मैं उसके साथ गया। वहाँ पे मुझे ट्राईसाइकिल तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बंदे देखे जो अपने विकलांग भाई थे, जो मुझसे भी बिल्कुल निचली श्रेणी में थे। यानी कि मैं तो फिर भी बैठ के चल लेता हूँ, उनको जैसे हाथ भी नहीं होते थे, पैर भी नहीं थे, और उनका वज़न भी इतना ज़्यादा था कि भाई एक व्यक्ति को 4-4 बंदे उठा के लेके आते थे। तो वो जब उसको वो रिक्शा मिली, उन बंदों को, उस बंदे को ये भी पता नहीं कि भाई हाँ ये रिक्शा क्या चीज़ होती है, कैसे चलेगी,
3 बंदों ने उसको उठा के रिक्शा पे बिठाया और एक बंदे ने उसके हैंडल को पकड़ा, 2 ने पीछे से धक्का लगाया, तब वो रिक्शा लेके गए। लेकिन फिर भी वो बंदा बहुत खुश था। तो मैंने सोचा यार, इस बंदे को ये नहीं पता कि ये रिक्शा है, ये कैसे चलेगी, कैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी ये बंदा इतना खुश है, इतना इसके अंदर ऐसी खुशी मिल गई, पता नहीं इसको क्या मिल गया। तू तो इससे बहुत खुश, बहुत ठीक है, और फिर भी तूने हार मान ली जीवन में। तो दोस्तों, उस दिन से मैंने तय कर लिया कि भी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं लड़ाई जीवन की लड़ूंगा, चाहे मैं अपने लिए कुछ एक ऐसी स्टेज बनाऊं जो सिर्फ मेरे तक ही सीमित हो, मैं खुद ही अपना ही कर सकूं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों 3 महीने बाद मुझे नई ट्राईसाइकिल मिल गई। तब मैं बाहर निकला, मेरे सामने समस्याएं बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके मैं उनसे निकलता गया। मैंने BA, MA, B.Ed ऐसे ही बसों में उतर के चढ़ के, कभी किसी का सहारा लेके, मेरे गांव से और मेरा जो बस का ठिकाना था वो 1-1.5 किलोमीटर था। वहाँ पे मैं ट्राईसाइकिल से आता था, फिर बस में चढ़ना। भाई कई बार ऐसा होता था कि भाई जो बस वाले होते थे वो कई बार ऐसे ही दौड़ा ले जाते थे। कई बार ऐसा होता था, कुछ बस वाले बहुत अच्छे इंसान थे जो देखते ही बस को रोक देते थे, और जब तक मैं बस में नहीं बैठता था उसको रोके रखते थे। बहुत से बंदे थे जिन्होंने मेरे इस संघर्ष में मेरा बहुत साथ दिया। मेरे कुछ सहपाठी भी रहे हैं। कभी जब नूर दिख जाता था, हाँ भाई ये लड़का आ रहा है कॉलेज में, मेरा बैग, मेरा बस्ता, जो कापी किताबें होती थी उसको लेके जाना। कई बार कुछ बंदे ऐसे भी होते थे जो मुझे खुद ही बोल देते कि मैं आपको उठा के लेके जाऊंगा, खुद उठा के मेरे को मेरे जो क्लास रूम था वहाँ तक बिठाते थे। तो दोस्तों, कभी भी जीवन में हार मत मानो। मैं मानता हूँ जीवन की स्टेज ऐसी आती है कि भाई हम बहुत निराश हो जाते हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो माता पिता हैं, कई बार वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों, जो हालात होते हैं ना, उनके सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन हमें घुटने नहीं टेकने हैं, चाहे हम अपने लिए ही क्यों ना करें, लेकिन हम करके दिखाएंगे। अगर ये हर दिव्यांग, हर व्यक्ति इसको अपने प्रण में ले ले कि भाई हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो दोस्तों हम हालात से लड़ सकते हैं, हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की, उस शक्ति को जानने की। तो दोस्तों, कोई भी विकलांग हालात से लड़के अपने आप को हार ना समझे। अगर कोई दिव्यांग ऐसा हालात से समझ के अगर वो निराश होता है, वो होता है, तो मेरे पास आए, मैं उसको मार्गदर्शन दूंगा। मैं ऐसा कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको मार्गदर्शन, चलना उसको खुद है। मैं रास्ता बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया नहीं था, लेकिन बस वो एक दृश्य जो मुझे व्हीलचेयर वाला दिखा कि भाई एक बंदे को ऐसे ऐसे बिठाते हैं, वो दृश्य ही मेरे दिल में एक ऐसा वो कर गया कि भाई इस बंदे को ये भी नहीं पता और फिर भी ये बंदा जी रहा है। वो दृश्य मेरे लिए बहुत ऐसा आघात कर गया कि भाई नहीं, मुझे हार नहीं मानना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये किस्मत की बात थी कि भाई मुझे भगवान की दया से लगा लो, या किसी भी हमारे साथियों का हो, या माँ बाप का, या किसी का भी XYZ किसी का भी सहयोग लगा लो कि भाई मुझे अपने पूरे हरियाणा के दिव्यांगों का सेवा करने का और जो बुज़ुर्ग हैं सेवा करने का मुझे मौका मिला, और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा।
मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरे शरीर में जान है। मैं हर विकलांग को, हर बड़े बुजुर्ग को, जो अलिम को पार सरकार की तरफ से जो सामान वितरण होते हैं, कि मैं हर उसको दिलाऊं। और इसी अभियान को लेकर मैं गांव-गांव कैंप लगा रहा हूं। और आप लोगों से एक ही विनती करता हूं कि भाई मेरे इस अभियान में मेरा साथ दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल भारत सरकार बिल्कुल फ्री दे रही है। और मैं भी इसको पूरी तरीके से फ्री करते हुए आप लोगों के सहयोग से इसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।